हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नेपाल। तो हम अभी नेपाल बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा नेपाल बॉर्डर है, हमारा नहीं, हमारे देश और नेपाल के बीच का बॉर्डर। तो नेपाल का ये इस तरह से हमें वेलकम किया हुआ बनाया। और ये है हमारे हिंदुस्तान की लास्ट सब्जी मंडी, नेपाल और हिंदुस्तान के बीच के बॉर्डर की। फिर हम लोग अब नेपाल में चल दिए हैं। ये देखो, अब हम नेपाल में होते होते जा रहे हैं। अपना धीरे धीरे हमारी कारवां चलती है। सब अपनी आईडी वगैरह चेक करने के लिए हम नेपाल बॉर्डर पे रुकते हैं, ताकि फिर सब अपना आईडी वगैरह चेक कराने के बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं पोखरा। पोखरा से हम रात में स्टे करते हैं और अगले मॉर्निंग में हम बस लेते हैं यातायात के लिए, जो हमें पोखरा में पूरे में घुमाएंगी। तो ये हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, क्योंकि हम हैं 53 लोग। अब 53 लोग हैं तो एक गाड़ी में तो आएंगे नहीं, वहाँ बड़ी गाड़ी जाती नहीं है, छोटी ही गाड़ी जाती हैं। तो ये हमारे सारे पैसेंजर हैं जो हमारे साथ घूमने गए हैं। ये मेरी मामी हैं, तो ये मेरी मामी है, और ये मेरे मामा जी हैं जो हैं बस के ओनर, और जो मतलब सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी पे लेके आए हैं। और सब लोगों को बस में बैठाने के बाद हम भी अपनी बस में बैठ चुके हैं। ये हमारे सबसे बड़े मामा जी जो हमारे साथ टूर पे आए हैं, और ये भी यूट्यूबर है। और मेरी बहन, मामी, आंटियाँ, सब के सब लोग, क्योंकि हम जब बस में जाते हैं ना, और हम मतलब 10-15 दिन एक साथ रहते हैं, 10 दिन, तो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। एक ही बस में रहते हैं, एक साथ सोते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, सारे काम करते हैं, तो फैमिली जैसे हो जाता है। लेकिन जब बहुत बुरा भी लगता है वैसे जब बस से उतर के चलते हैं। तो ये मेरे मामा जी है, मैं उनसे पूछ रही थी कि मामा जी आपको कैसा लग रहा है अपनी भांजी के साथ टूर पे आके, क्योंकि मामा जी है ना लास्ट टाइम भी आ चुके हैं नेपाल बॉर्डर पे। तो मामा बोल रहे हैं कि अब की बार जो ये टूर है ना, ये पहले से सस्ता और ज़्यादा अच्छा है, और सबके साथ, सबके विकास के साथ तो अलग ही मज़ा है। और जब भांजी हो, मामा ने बोला नहीं है कि भांजी के साथ हो तो अलग ही मज़ा आता है। यार मामा जी का अपना एक्सपीरियंस है भाई, वो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं मामा भांजी। मेरा थोड़ा सा नेचर है ना, मतलब मैं मस्ती ज़्यादा कर लेती हूँ, सब लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। अब हमारा यात्रा शुरू हो चुकी है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए। अच्छा, आप लोग ध्यान रखना, मुक्तेश्वर और गुप्तेश्वर दोनों एक जैसा है। तो अभी हम मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं। और भाई ये है नेपाल। नेपाल में है बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई। अगर आप प्लेन एरिया में हैं और मेन सिटी में है तो आपको साफ़ सफाई दिखाई देगी। हर जगह डस्टबिन, जैसे यहाँ पे ना कोई बोतल या पन्नी या कुछ भी मतलब कूड़ा इस तरीके का पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। बाकी अभी हम थोड़ा सा ही प्लेन एरिया है, ये भी मतलब हिल स्टेशन पे ही है, पर बाकी ये होता है ना कि बिल्कुल प्लेन नहीं होता। और जैसे ही हम यहाँ से देख रहे हैं ना, ये पहाड़ मैं आपको मतलब कैमरे में नहीं दिखा पा रही हूँ इतना सुंदर, जितना देखने में रियल में लग रहा था। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, और बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा उदास हो रही थी। तो मामा और मामी सब बोल रहे तू क्यों उदास हो रही है, कोई बात नहीं। मामा जी बोले ऐसे वो बना ले, छोटे छोटे शॉट बना ले, मैं हूँ पिया मन भाई, इसलिए नेपाल में घूमने आई। मैंने कहा मामा जी वो सब तो ठीक है, थोड़ा सा पर मन होता है ना कि पतिदेव के साथ ही मैं हमेशा घूमने जाती हूँ। पहली बार अकेले आई हूँ, ना पापा जी हैं और ना मैं, मतलब मैं और वीर गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो एंजॉय कर लेते हैं, क्यों यूँ उदास होना। फिर मैं आराम से हम चल दिए। और ये हम अभी प्लेन से ना, थोड़ा सा, प्लेन तो है ही नहीं वहाँ, कहीं भी नहीं। आप देखो जब सामने इतनी बड़ी पहाड़ियाँ हो तो ये प्लेन पे तो होगा ही नहीं। ऐसे लग रहा है ना जैसे आप कश्मीर में कभी जाओ तो कश्मीर में ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, ये बिल्कुल जैसे ये बस चढ़ी ना बिल्कुल खड़ी, भाई साहब ऐसा लग रहा था ना मतलब हमारी बस सीधी हो गई बिल्कुल। तो ये है पहली हमारी पोखरा पे पहाड़ों पे चढ़ने की चढ़ाई। यहाँ पे हमारे नितिन गडकरी नहीं है, तो रोड का थोड़ा सा पंगा है भाई। रोड थोड़ी टूटी फूटी है, अभी इतना डेवलप नहीं है। अभी ये रोड तो बहुत अच्छी है, अभी आगे आगे तो और भी ख़तरनाक पहाड़ भी हैं, रोडें भी हैं। अब पता नहीं मैंने इस वाली वीडियो में वो आपको दिखाया कि नहीं दिखाया, आप लोग बोलोगे ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखा दूँगी। अच्छा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,
और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करके पूछना कैसे है क्या है। तो ये हम पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे महादेव बहुत बड़ी मूर्ति है महादेव की, और ये जो शिवलिंग है ना बिल्कुल वैसे बने हुए हैं जैसे आप पशुपति भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो। क्योंकि पशुपति भगवान हो या कोई भी मंदिर हो, बड़ा मंदिर, आप उसमें अंदर जा ही नहीं सकते कैमरा लेके। तो वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कैमरा अलाउ था तो मैंने आपको दिखा दिया। ये यहाँ पे महादेव की बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत बड़ी मूर्ति है। और वो जो मैंने आपको दिखाया शिवलिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे पशुपति भगवान का है, वो थोड़ा सा भाई अलग है, बाकी ये तो मतलब है वैसे सही। और यहाँ पे पूरे 108 शिवलिंग है, और इतना बड़ा शिवलिंग मतलब बिल्कुल गेट से जो शुरुआत होती है ना वो बहुत बड़े शिवलिंग के से ही होती है। और ये हमारा पूरा कारवा है, सब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं, सब मस्ती में है भाई, घूमने आए सब, क्यों भाई पैसे लगाए हैं सब ने, तो सब मस्ती कर रहे हैं। तो पूरी मस्ती में पूरे के पूरे लोग। और ये नंदी तो जहाँ महादेव होंगे वहाँ नंदी जी तो होंगे। और यहाँ पे हैं पूरे 108 शिवलिंग। अब मैंने सबको रोक के वीडियो नहीं बनाई है, जिसको भी इनके नाम देखने हैं ना शिवलिंग के जितने भी मतलब नाम है तो वो आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो आप। पूरे 108 शिवलिंग के स्टॉप करके वो देख सकते हो नाम रोक के। तो जब आप देखोगे तो आप स्टॉप करके देख लेना, मैं आपको नहीं बता सकती ऐसे, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो बना रही थी, और वीडियो बनाते बनाते मैंने सबके नाम पढ़े नहीं हैं, सिर्फ कैप्चर किए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ बड़ा मतलब महादेव के मंदिर में आके एक अलग ही ऑरा होता है, मन को शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, वो सब कुछ तो है ही। और लेकिन सबसे अच्छा लगा कि हमारे देश के अलावा कोई और देश भी है जिसमें महादेव को इतना पूजा जा रहा है, भगवान को मानते हैं। क्योंकि नेपाल भी हिंदुत्व देश है, हिंदू की तरह, मतलब वहाँ हिंदू लोग हैं ज़्यादा। आई थिंक वहाँ पे मोमडम मैंने देखे नहीं, बाकी हो तो मैं कह भी नहीं सकती, जो हमारे देश में सब मानते हैं। तो ऐसे हो रहा है भाई। और ये हमारे पूरे ग्रुप का पूरे सारी लेडीज़ हैं, मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। मैंने कहा आंटियों को और दीदियों को जो भी हैं सबको दिखाती हूँ, क्योंकि भाई आप यकीन नहीं करो जितना आंटी एंजॉय करती है ना इतना हम नहीं करते। हम तो अपने मामा जी को बोल रहे थे कि जिसके पति घुमाने ना ले जाते हमारे मामा जी बस बुकिंग कर लेता, भाई सब घूम लो। फिर हम पहुंच चुके हैं एक बुद्ध महादेव की बहुत बड़ा और पुराना मतलब मंदिर है जिसे यहाँ के लोग बहुत मानते हैं। तो ये वही वाली बात है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंदिर किसी भी मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं होता। लेकिन ये जो ट्रैक है ना ये पूरा सीढ़ियों से उतरना था हमें, और सीढ़ियों से ही चढ़ना था ऊपर। तो मतलब जैसे ही हम सीढ़ी पहले नीचे आए फिर ऊपर चढ़े, पहले नीचे आए फिर ऊपर चढ़े, मतलब पूरा ही बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, 300 या 400 कुछ करके थी या 800 कुछ थी, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैं ये सारी वॉइस रिकॉर्डिंग घर आके कर रही हूँ। वहाँ पे एक नेटवर्क नहीं था, नेट नहीं था, तो वहाँ पे हम एडिटिंग नहीं कर सकते, हम वीडियो को बना मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आपका कैमरा का यूज हुआ है जो मैंने किया है। फिर हम यहाँ कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे और मामा जी से वो नहीं बनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मामा जी आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी मैं अपने पतिदेव को ही बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अगर पतिदेव होते तो एक अलग ही तरीके से वीडियोज वगैरह बनती, अलग ही मज़ा आता। तो कोई बात नहीं भाई, पतिदेव नहीं गए, नेक्स्ट टाइम अपने पति के साथ ही मैं महादेव के दर्शन करने के लिए जाऊँगी। बाकी जैसे है जो भी है वो तो हो ही गया। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। अभी यहाँ फिर वही कैमरा अलाउ नहीं है भाई, कैमरा अलाउ नहीं है। अब कैमरा अलाउ नहीं है तो हमने थोड़ी ऐसे ही कैप्चर कर ली, क्योंकि जो मैंने आपको फ़ोटो जो अभी स्टार्टिंग में दिखाई है ना वो जूम करके दिखाई है। ये देखो नेपाल की भाषा मुझे समझ में आई नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा संस्कृत ज़्यादा है मुझे ऐसे लगा। कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। वैसे उनकी लैंग्वेज भी थी, कुछ समझ में आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। थोड़ी सी होती है ना, अपने देश की तो अलग ही वो होती है। और हमारे तो देश में भी थोड़े अलग अलग ही स्टेट में चलेगा जाओ तो अलग अलग लैंग्वेज बदल जाती है। और यहाँ है पहाड़ों में ये बहुत सुंदर फूल, जिसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और बहुत सुंदर लग रहा था सही में, मतलब घूमने में बहुत ही अच्छा लगा।
कोई वैसे सच्ची बात बताऊँ, मुझे कुछ ऐसा भी नहीं लगा कि हम नेपाल में घूम रहे हैं तो कुछ अलग घूम रहे हैं। तो ये है वो मूर्ति जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये बहुत बड़ी है, कैमरे में इतना नहीं आ पाया है क्योंकि भाई कैमरा उतना ही जूम हो पाता है, मेरा फ़ोन भी इतना वो नहीं है, आईफोन मेरा है नहीं, जितना हुआ मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ फिर हमने थोड़ी मजाक मस्ती और थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई और हम लोग अब चल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम जा रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी बहुत सुंदर है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और ये हमारी बस में हम सब लोग बैठ चुके हैं भाई। और मेरे साथ क्या होता है, जैसे ही मैं कहीं और जाती हूँ ना कुछ होता है, पता है मेरे ना मतलब पिंपल्स आ जाते हैं, पता नहीं क्यों ही होता है। तो यहाँ पे भी हमने सब लोगों ने टिकट ली, शायद आई थिंक 50 रुपए की टिकट थी अंदर जाने के लिए। तो जैसे ही ये यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन गहराई में हम कई जगह गए हैं जहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ नीचे उतर के गए हैं। और यहाँ पे हमारे सारे देवी देवताओं की फ़ोटोज़ वगैरह बनी हुई हैं, तस्वीरें हैं, और समुद्र मंथन के बारे में भी दिखाया गया है। अच्छा, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में क्या है, गुप्तेश्वर महामंदिर है स्वयं विष्णु भगवान और शिव भगवान एक ही शिवलिंग में मतलब स्थित हैं। दोनों ही भगवान एक ही शिवलिंग में स्थित होना मतलब बहुत बड़ी बात है। यहाँ समुद्र मंथन के बारे में दिखाया गया है और गुफाएं हैं, लेकिन हम जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा मतलब जितना मेरे से कैप्चर हो चुकेगा, जहाँ तक मतलब कैमरा अलाउ होगा मैं वहाँ तक आपको कैमरा अलाउ करके दिखाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, हर मंदिर में आप लोगों को सबको पता ही है, आप सब समझदार हो कि कैमरे अलाउ नहीं होते। तो ये ऐसे ही नीचे उतरना है, बहुत नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है। अब भाई हर किसी के बस की नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ना मतलब एक दो चार आंटी है, तो एक 75 एज की थी, वो आराम से जा रही थी नीचे। और भाई उन्होंने बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो घूमना मतलब एंजॉय किया है, कि पैसे लगाए हैं तो पूरा एंजॉय किया है। अब ये है मामी जी, जो मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया था मामी। तो यहाँ मामी जी के पीछे हैं मैं, मामी, वीर और मामा जी भी हैं और दो चार लोग हैं। तो मैंने कहा चलो मामी कुछ कहो दो शब्द। तो मामी कह रही ये है मेरी बेटी, इसको करो सब्सक्राइब, और इसने अपने वीडियोज में मतलब बनाना स्टार्ट किया है। मैं इसको बहुत मतलब खुश हूँ इस बात के लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मामी कि ये तो अपने मन की बात है, वो मेरे लिए क्या सोचती हैं। बाकी अपने बच्चों के लिए तो उनकी माँ बाप कभी बुरा सोचते ही नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटी सी गुफा है। हम इस गुफा से निकलने के बाद यहाँ भी महादेव, और यहाँ पता क्या है, यहाँ के जो पहाड़ है ना वो बहुत सुंदर है, मतलब ऐसे लग रहा है पानी टपक रहा है ऊपर से पूरे उसमें। मैं आपको दिखा रही हूँ, गीला गीला भी आप देख रहे हो और हम गीले भी नहीं हो रहे, और पानी टपक रहा है पूरे में, बर्फ़ जैसा पानी ठंडा। और अभी हम जैसे ही यहाँ से नीचे पहुँचेंगे तो यही है वो शिवलिंग जो विष्णु भगवान और शिव भगवान के अवतार के रूप में है। लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है फ़ोटो खींचना, जब हम फ़ोटो नहीं खींच सकते तो अलाउ नहीं है, तो अलाउ नहीं है, तो मैं आपको वो चीज़ें नहीं दिखा सकती। अब मैंने आपको वो नहीं दिखाया। फिर हम आगे गए थोड़ा नीचे, एक छोटी सी गुफा में को निकल के, ये बहुत छोटी छोटी सी पतली पतली सी गुफा है, अंदर सी गुफा है, जिस गुफा में मतलब हम अंदर गए। यहाँ पे जो मतलब ये है ना पहाड़, ये बहुत सुंदर है, ये कटिंग होके ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ खुद मतलब टपक रहा हो यहाँ से पानी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पहाड़ है, मतलब आप खुद जाओगे एक्सपीरियंस करोगे तो आपको मतलब यहाँ जाके अच्छा ही लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि आपने मनी वेस्ट कर दिया। और ये है गुप्तेश्वर झरना, इसे हम झरना बोलेंगे, बहुत सुंदर है, ये महादेव का मंदिर है। और मैं आपको इस झरने के बारे में बता दूं, ये झरना सिर्फ आपको यहीं से दिख रहा है, पूरे और किसी जगह से नहीं दिखेगा, और ये यहीं पे गायब है।
बस यहाँ से नीचे जाके आपको ये झरना, यहाँ तक थोड़ी दूर तक ही इसका जल दिखाई दे रहा है, फिर इसका जल भी नहीं दिखाई देगा आपको। ये जल कहाँ निकल रहा है कहाँ नहीं निकल रहा है वो किसी को भी नहीं पता। बाकी ये हो सकता है कि भाई नदी में अब हम पहुँच चुके हैं नीली झील में। यहाँ आ गई थी बारिश और बारिश आने के कारण हम यहाँ पे बोटिंग नहीं कर पाए और रात भी हो चुकी थी और हम लोग बहुत थक चुके थे और उसके लिए फिर हमने बोटिंग नहीं की। सबने चाय पानी जो पीना था यहाँ पिया और हम निकल चुके हैं अपने होटल के लिए। तो आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। और ये मैंने आपको कैप्चर करके फिर पूरा वीडियो दिखा दिया है क्योंकि झील किनारे तो एक अलग ही मज़ा आता है। बाय। और बहुत सुंदर सुंदर झील थी और नेपाल में घूमना बहुत प्यारा लगा। ये देखो पहाड़, हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं तो होते हैं। पहाड़ों की तुलना में किसी। और फिर हम निकल चुके हैं अपने होटल के लिए और हम अपने होटल से नेक्स्ट डे पहुँचेंगे मुक्तिनाथ। बाय एवरीवन, बाय।